10th एंड लास्ट विजिट, कि जब हिदायत वाले, भाई हमारे अपने अब्दवत के मानने वाले, अबू जहल के मानने वाले, अबू लहब के मानने वाले बगैर ईमान के हो तो क्या अफसोस, उनके पास था ही नहीं ईमान। लेकिन अगर अली इब्ने अबी तालिब का मानने वाला और फाइनल स्टेजेस में अपने ईमान को छोड़ बैठा, इससे बड़ा लॉस क्या होगा। तो जिब्राइल कह रहे कि मेरा 10th एंड फाइनल विजिट मोमिनों का ईमान लेके चला जाऊं। यहां पे रुक के एक छोटी सी बात करूं और आज की मजलिस खत्म। फिर इनमें आखिरी जुमले के हवाले से कि आज इस करंट टाइम पीरियड में हमारे घरों और हमारी कम्युनिटी में कौन सी ऐसी बात हो रही जिसकी वजह से हमारा ईमान खत्म हो रहा। जिब्राइल आखिरी मर्तबा के ईमान ले गए। अब यहां पे एक सवाल ये पैदा होता जो इन ऑडियंस का नहीं, इन मोमिनीन का नहीं, लेकिन कुछ लोगों को इस रिवायत पर एक एतराज, तो 1 मिनट में जवाब दे दूं, और वो ये कि भाई जब जिब्राइल हमारा ईमान लेके चले जाएंगे तो इसमें हमारा क्या कसूर। जिब्राइल ईमान लेके चलेगा इसलिए हम शराबे पी रहे, हमारा क्या कसूर है। जिब्राइल हमारा ईमान लेके क्यों चलेगा, पकड़ना है तो जिब्राइल को पकड़ो जाकर। जिब्राइल हमारा ईमान लेके चलेगा इसलिए अगर हमारे यंगस्टर डिस्को डांस में जाते हैं तो उनका क्या कसूर। जिब्राइल जबरदस्ती ईमान लेके नहीं जाएंगे। जिब्राइल इसलिए ये 10 चीजें लेके जाएंगे 1 बाय 1 कि हमें इन चीजों की वैल्यू नहीं पता, हमने उठा के इसको गार्बेज में या ट्रैश में फेंक दिया, कोने में पड़ी है कूड़ा करकट और कचरे की तरह से। छोटी सी मिसाल, तो जरा मिसाल अच्छी नहीं लेकिन बहरहाल टाइम नहीं है इसलिए यही मिसाल दे रहा हूं। फर्ज कीजिए कि जंक मेल की तरह से जो लिटरेचर आता है उसकी तरह से किसी नॉन मुस्लिम के पास कुरान आ गया, किसी ने भेज दिया कि पढ़ेगा तो हिदायत लेगा, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं, वो कुरान देखेगा, उसको क्या पता कुरान क्या, उठा के वो ट्रैश में डाल देगा। हम और आप वहां से गुजरे, हमने देखा अरे ये कुरान कचरे में पड़ा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, फौरन रुक जाएंगे। एक मर्तबा उसको कूड़े से कचरे से उठाएंगे, पाक साफ करेंगे, इत्र लगाएंगे, लाके अपने घर में रखेंगे या काबिल एहतराम जगह पर। हम छीन के नहीं लाए उसके घर से कुरान, उसने उठा के फेंक दिया था क्योंकि उसको उसकी वैल्यू नहीं पता थी, हमें पता था कि इसकी क्या वैल्यू है, हम उठा के लाए। तो जिब्राइल ईमान छीन के नहीं ले जाएगा। मोमिन ने अपने ईमान को एक तरह से ऐसी जगह फेंका हुआ है, जिब्राइल ने देखा ईमान जैसी कीमती चीज और कचरे में फेंक दी गई है, इसलिए जिब्राइल दौड़ के आए और ईमान को अपने साथ ले गए। हमें नहीं पता ईमान किसे कहते, एक मिक्स गैदरिंग होने वाली, हमने ईमान फेंक दिया, बेहिजाबी होने वाली है, ईमान फेंक दिया, बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है, झूठ बोल के ईमान फेंक दिया, इंश्योरेंस में फॉल्स क्लेम करना है, हमने ईमान फेंक दिया, वीजा लेना है इसलिए झूठे फार्म भरे, हमने अपना ईमान भेज दिया, फेंक दिया। हर जगह तो हम कंप्रोमाइज कर लेते, इसलिए जिब्राइल ईमान लेके गए। सुनिए 2 जुमले, तशरीह नहीं कर रहा हूं, खत्म बात। वो जो आपके जहन में कंसेप्ट आ रहा है वो मलकुल मौत का है। मलकुल मौत जब हमारी रूह निकालता है वहां पे हमारी और मलकुल मौत की टसल होती है। हम रूह रोकना चाह रहे हैं, अभी दुनिया के और मजे लेना है, अभी और गुनाह करना है, अभी और प्लेजर लेना है, अभी लाइफ का और एंजॉयमेंट, हम अपनी रूह को पकड़ के रोकते हैं, रूह जाने ना पाए, मलकुल मौत खींचता है, इसकी वजह से रूह निकलने की तकलीफ होती है। वो जो इमाम की हदीस है ना, जैसे आपने यहां देखा होगा फिश को फ्राई किया जाता, चिकन को फ्राई किया जाता, जब रूह निकलती है इमाम कहते हैं इतनी तकलीफ है कि अगर आदमी को जिंदा फ्राई करो वो तकलीफ कम है, रूह निकलने की तकलीफ ज्यादा। क्यों? इसलिए कि हम रूह रोक रहे हैं। जिब्राइल मलकुल मौत खींच रहा, एक चीज को एक आदमी इस तरफ खींचे एक उस तरफ खींचे, प्रॉब्लम होगा। जिब्राइल के साथ ऐसा मसला नहीं है, वो हमारे घर से गुजरा, एक दिन उसने देखा गैरत कूड़े में पड़ी, वो उठा के ले गए। एक दिन देखा हया कूड़े में पड़ी है, वो उठा के ले गए। एक दिन देखा रहमत, बाप और माँ उठा के कचरे में फेंक दिए गए, वो ले गए अपने साथ। और एक दिन देखा ईमान कचरे में पड़ा हुआ। ईमान किसे कहते हैं कचरे में पड़ा होना? जो यजीद के जमाने में 99% मुसलमानों की हालत। शराबी हुक्मरान बन गया तो वो कहते हैं इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जानी हुक्मरान बन गया और आम हुक्मरान नहीं, मैं खलीफतुर रसूल हूं, मैं नायब रसूल हूं,
मैं मुहाफिज कुरान हूं, मैं वारिस इस्लाम हूं। और कौन? शराबी। कौन? डिस्को डांस में जाने वाला। कौन? महरम और गैर महरम औरतों में फर्क न रखने वाला। कौन? मिंबर रसूल पे बंदरों का तमाशा दिखवाने वाला। और मुसलमान आराम से बैठा, जी हमारी मस्जिद खुली है, नमाज पढ़ के आ जाते। ये नमाज नहीं है, ये ईमान को कचरे में फेंकना। और हर आदमी ये बर्दाश्त कर सकता, वो हुसैन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसके नाना ने इस दुनिया को इस्लाम सिखाया, जिसके नाना ने इस दुनिया को इस्लाम पहुंचाया, जिस सीने में इस्लाम था, रसूलुल्लाह का सीना, हुसैन उसी सीने पे खेल खेल के जवान हुए। हर आदमी इस्लाम का मजाक बर्दाश्त कर ले, रसूल का बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहा कि जो भी कीमत अदा करना पड़े मैं इस्लाम को बचाने के लिए अदा करूंगा। जैसे जो एक एग्जाम्पल मैंने दी थी कि अगर आपने देखा कि कुरान किसी नजीस जगह पे पड़ा है तो आप पर वाजिब है कि अगर उसकी प्राइस पे करना पड़े तो प्राइस पे कीजिए और कुरान को एहतराम की जगह पे लेके आइए। हुसैन ने कहा इस्लाम को बचाने के लिए मैं हर कीमत दूंगा। मौला कोई छोटी कीमत नहीं है, अकबर को कुर्बान करना पड़ेगा। कहा इस्लाम के लिए मेरा अकबर कुर्बान। मौला इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, नन्हे अली असगर के गले में 3 बाल का तीर लगेगा। हुसैन ने कहा असगर मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मगर इस्लाम को बचाने के लिए असगर कुर्बान। मौला इसके लिए आपको अपने बड़े भाई हसन की निशानी कासिम का बदन टुकड़े टुकड़े देखना पड़ेगा। कहा कि कयामत देखना आसान है, हसन के लाल को इस हालत में देखना मुश्किल है, मगर इस्लाम को बचाने के लिए कासिम का बदन भी टुकड़े टुकड़े। और सबसे बड़ी मंजिल, मौला ये इस्लाम को बचाने की जो कीमत है, ज़ैनब की चादर कुर्बान करना पड़ेगी। और हुसैन ने कहा कि ज़ैनब की चादर से बड़ी कीमती चीज दुनिया में नहीं, लेकिन अगर नाना के दीन पे वक्त आ रहा है तो हुसैन ये कीमत अदा करने को भी तैयार है। और हुसैन इसी इस्लाम की खातिर हर कुर्बानी देने के लिए रोजा रसूल को छोड़ा, हज को उम्रे से बदला और चल रहे हैं। जैसा कि कल मैंने कहा था, करबला का वाकया कोई अचानक या नागानी वाकया नहीं था। हुसैन को सब कुछ मालूम है, लेकिन अभी लश्कर वालों को भी बताना। और इस लश्कर में स्टिल कुछ ऐसे लोग हैं जो ये समझ के हुसैन के साथ आ गए कि शायद हुकूमत मिलने वाली, शायद हुसैन कूफे के बादशाह बनने वाले। अब बता देना जरूरी है, खोटा अलग हो जाए, खरा अलग हो जाए, असली सिपाही अलग हो जाए, जो पोस्ट की लालच में आ रहे हैं वो अलग हो जाए, ये बताना जरूरी है। चुनाचे हुसैन का काफिला चल रहा और चलते चलते 2 मुहर्रम की सेपहर आ गई। आज 2 की रात है ना, 2 मुहर्रम की सेपहर आ गई। हुसैन का इंतहाई वफादार जुलजना, बस चलते चलते एक मर्तबा जुलजना को ठोकर लगी और जुलजना रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा। देखिए इंसान क्या इमाम की इताअत करेगा जो ये जानवर हुक्म इमाम की इताअत करते हैं। जुलजना इमाम के इशारे पे चलता है, इमाम के इशारे पे रुकता, मगर 2 मौके ऐसे आए थे कि जुलजना रुक गया और आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। एक आशूर की सेपहर जब नन्ही सकीना जुलजना की टांगों से लिपटी थी, और एक 2 मुहर्रम की सेपहर जब चलते चलते एक बार जुलजना ने ठोकर खाई और रुक गया। आका को मालूम है जुलजना क्यों रुका, लेकिन अभी लश्कर वालों को बताना है। कहा अब्बास मेरी सवारी का जानवर बदलो, शायद जुलजना बहुत थक गया, दूसरा जानवर लेके आओ। हमारे कितने ही मोमिन साथी लंदन से आज और कल उसी सरजमीन की जानिब जा रहे हैं जहां पे 2 मुहर्रम की सेपहर को जुलजना रुक के खड़ा हो गया। सवारी का घोड़ा बदला गया,
दूसरा घोड़ा लाया गया, वो तो एक कदम भी ना चला, एक बार टांग उठाई और फिर वहीं रुक गया। 7 घोड़े बदले गए और कोई अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ रहा। अब पूरा लश्कर इमाम परेशान, पूरा लश्कर इमाम हैरान है। हर एक के जहन में ख्याल है कि ऐसा क्यों है। हुसैन ने कहा अब्बास जाके देखो करीब में कोई बस्ती और आबादी है। पता चला कबीला बनी असद सबसे करीब रहता है। एक बार कबीला बनी असद को बुलाया गया और कहा कि ये बताओ तुम यहाँ के रहने वाले हो, इस जगह का नाम क्या है? बनी असद के लोगों ने कहा मौला हम इसे दश्ते नैनवा कहते हैं। हुसैन ने कहा कि यही नाम है कि कोई और नाम भी है? किसी ने कहा कि मौला हम इसे गाजरिया कहते हैं। कहा कि ठीक है लेकिन यही नाम है कि कोई और नाम भी है? किसी ने कहा मौला हम इसे शत्तुल फुरात कहते हैं। हुसैन ने कहा ठीक है मगर क्या कोई और नाम भी है? अब सब एक दूसरे को देख रहे, मौला और तो कोई नाम हमको याद नहीं। हुसैन ने कहा गौर करो शायद यहाँ का कोई और नाम हो। एक दूसरे से मशवरा किया, कहा कि हमारे कबीले का सबसे बूढ़ा आदमी जो चलने की ताकत नहीं रखता इसलिए हम उसे अपने कबीले में छोड़ के आए, उसे बुला के लाते हैं, वो इतना बूढ़ा है शायद वो बता सके। उस बूढ़े को उठा के लाया गया और एक बार हुसैन ने कहा कि इस जगह का कोई और नाम भी है? ये 3 नाम तो तुम्हारे साथियों ने बताया। कहा मौला मैंने अपने बचपने में अपने बुजुर्गों से सुना था कि इसे गाजरिया के अलावा, नैनवा के अलावा, शत्तुल फरात के अलावा इसे करबो बला भी कहते हैं। करबला करबला करबला। बस जैसे ही हुसैन ने करबला का नाम सुना, एक मर्तबा का अब्बास सवारियां बिठा दो, खेमे लगा दो, सैदानियों को उनके खेमे में पहुंचा दो। वही बूढ़ा तड़प के कहता है मौला ये क्या गजब कर रहे हैं, अरे मौला यहाँ ना रुकिए। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि कोई नबी ज़्यादा ऐसा नहीं है जो यहाँ पे आया और उसके बदन से खून ना जारी हुआ हो। हुसैन ने कहा तू खाली खून की बात कर रहा, हमें पता है कि इस सरजमीन पे क्या होने वाला, उसे तफसील नहीं बताई, तू खाली खून की बात कर रहा। अरे ये तो वो जमीन है जिसपे अब्बास के बाजू कट के गिरेंगे, जिसपे कासिम का बदन टुकड़े टुकड़े होगा, जिसपे अकबर का कलेजा छलनी होगा, अरे जिस पर हुसैन के गले पे खंजर चलेगा। कहा कि हम यहीं रुकेंगे। सवारियां रुक गई, ऊंट बिठा दिए गए, खेमे लग गए, सैदानियां खेमों में पहुंचाई गई। यानी हुसैन करबला आ गए, ज़ैनब करबला आ गई, अहले हरम करबला आ गए। कल हमारे बहुत सारे मोमिन करबला जा रहे हैं। हुसैन करबला आ गए लेकिन नहीं आजादारों, कोई और भी करबला आया है। क्योंकि जैसे ही खेमे लगे और ज़ैनब खेमे में गई, फिजा को बुला के कहा माँ जरा जाके मेरे भाई को बुला के तो लाना। अभी हुसैन की बातचीत बनी असद से नामुकम्मल, मगर ज़ैनब का पैगाम मिला। हुसैन ने सारे काम रोके और ज़ैनब के खेमे में आए। ज़ैनब क्या बात? कहा भैया ये कहाँ पे कयाम किया? जब से मैं खेमे में आई हूं किसी बीबी के रोने की आवाज सुन रही हूं। आजादारों आज 2 मुहर्रम को खाली हुसैन करबला नहीं पहुंचे, खाली ज़ैनब करबला नहीं पहुंची, भैया मैं किसी बीबी के रोने की आवाज सुन रही। हुसैन कहते ज़ैनब शायद तुमने नहीं पहचाना, ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा है, मदीने से निकल के आज करबला आ गई। ऐ मेरे लाल तेरी माँ तुझे अकेला ना छोड़ेगी। बस आखिरी जुमले, क्योंकि ये मसाइब आज ही की रात को पढ़ना जरूरी। हुसैन बाहर आ, एक मर्तबा बनी असद के लोगों से कहा गया है बनी असद के कबीले वालों ये जमीन हम खरीदना चाहते हैं, हमारे हाथ भेज दो। बनी असद घबरा गए, मौला अरब वाले आप हमारे मेहमान हैं, मेहमान बन के यहाँ रहिए। हुसैन ने कहा नहीं मैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन के लिए नहीं आया हूँ, अब तो मुझे कयामत तक यही रहना है। तो जमीन खरीदी जाएगी। खरीदी तो गई जमीन, मगर 2 शर्तें मेरे आका ने लगाई। पहली शर्त आजादारों करबला की जमीन खरीद ली गई। करबला की जमीन खरीदते ही हुसैन को सबसे पहला ख्याल किसका आया? अकबर का, अब्बास का, आनो मोहम्मद का, कासिम का, अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का नहीं। करबला खरीदते ही पहला ख्याल किसका आया?
कहा बनी असद के लोगों, मेरी पहली शर्त है, कयामत तक जब मेरा कोई शिया और कोई जाहिर मेरे रोजे की जियारत के लिए 3 दिन उसे मेरा मेहमान बना के रखना। अरे कितने खुशकिस्मत है हम और आप, ऐसा मेहरबान आका मिला कि जमीन खरीदते ही पहले हमें याद किया, मेरा जव्वार आने वाला है, मेरा जाहिर आने वाला है, मेरा शिया आने वाला है, 3 दिन उसे मेरा मेहमान बनाना। और दूसरी शर्त क्या लगाई कि जब लश्कर यजीद चला जाए तो हमारे लाशों को दफन कर देना, ये लाशें जलती रहती पे ना पड़े रहे। बनी असद के मर्दों ने हाथ जोड़ के वादा किया, मौला वादा, कहा कि इस तरह से नहीं, अब जाओ और अपने कबीले की औरतों को भिजवाओ। बनी असद की सारी औरतें हिजाब पहन के आ गई, मौला हमें क्यों बुलाया? कहा जलती रेती पे लाशें पड़े होंगी, शायद लश्कर यजीद के डर से तुम्हारे मर्द घरों से बाहर ना निकले। वादा करो जब फुरात के किनारे पानी भरने आओगी तो हमारे लाशों को दफन करके जाओगी। सारी औरतें रोती जा रही हैं और कहती जाती है, हमारी शहजादी ज़हरा के बेटे, हमारा वादा है तेरे लाशें जलती रेती पे नहीं रहेंगी। कहा इस तरह से नहीं, जाओ और अपने बच्चों को भिजवाओ। अरे नन्हे नन्हे बच्चे वो इंतहाई हैरान और परेशान, अल्लाह अल्लाह, हम इतने छोटे बच्चे भी इस काबिल हुए कि आका ने हमें बुलवाया। आका क्यों बुलवाया? कहा देखो तुम्हारे वालिदैन अगर लश्कर यजीद के डर से बाहर ना निकले तो वादा करो खेलते खेलते फुरात के किनारे आओगे। हमें पता है तुम कब्र नहीं खोद सकते, अरे नन्ही नन्ही मुट्ठियों में खाक लेकर हमारे लाशों पे डाल देना, अरे लाशे पर मिट्टी आ जाए। अज़ादारों, आखिरी जुमला सुनो, ये बच्चों से जो हुसैन ने वादा लिया ये बता रहा है, ये हुसैन की ख्वाहिश है अगर लाशा दफन न हो कम से कम एक मुट्ठी खाक पड़ जाए। आइए मैं अपने चौथे इमाम से एक सवाल कर लूं, मौला वारिसे हुसैन वारिसे करबला, जब 11 मुहर्रम का काफिला चला था तो लाशें दफन नहीं हुए थे, जलती रेती पे पड़े थे।